नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं 12 चीते MI-17 हेलीकॉप्टर से ये कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी C-17 ग्लोब मास्टर की, जो जिसने दक्षिण अफ्रीका से उड़ान भरी थी और उसके बाद हेलीकॉप्टर पर सवार होके ये पहुंच चुके हैं कूनो नेशनल पार्क। सीएम शिवराज इनके स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। बिना वक्त गवाए शुभम गुप्ता का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, जिनकी रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे। शुभम, इस वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के दर्शक देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रतिमा, जिन चीतों का इंतजार किया जा रहा था लंबे वक्त से, आखिरकार वो 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। सुबह कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरें ग्वालियर एयरबेस की देखी थी, जहां पर चीते पहुंचे थे, और अब कूनो नेशनल पार्क में भी चीते पहुंच चुके हैं। इसमें से 7 नर और 5 मादा चीते हैं। इस कूनो नेशनल पार्क के बाहर की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि आसपास के जो गाँव हैं यहाँ पर अब विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप बताइए, पूरे देश में, पूरे भारत में अब एकमात्र आपका ही ये गांव, ये कूनो नेशनल पार्क है जहां पर चीते हैं, कितने खुश आप लोग? जी, हम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में, ये कूनो क्षेत्र में चीते आए हुए हैं, और हमारे मध्य प्रदेश एवं श्योपुर जिले के लिए बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ टूरिस्ट आएंगे विदेशों से, हमारा विकास भी होगा ये क्षेत्र का। कितना विकास आपको लगता है कि अब इस चीतों के आने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ चीते आएंगे तो खुशी की बात है। यहाँ पे छोटा सा टाउन है जी, तो बहुत अभी यहाँ पर देखते हैं उस तरह की विकास की तस्वीर दिखाई नहीं देती है। कोई ज्यादा बड़े होटल्स नहीं है। बहुत देरी चीते आए तो बहुत अच्छी विकास की तरक्की हो जा रही है। धीरे धीरे सब कुछ, अभी तो 2 साल के करीब बहुत तरक्की भी हो जाएगी। तो देखिए प्रतिमा, इस गांव के आसपास की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा कभी कुछ विकास नहीं हुआ है। न तो ज्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, न ज्यादा बड़े होटल्स हैं। मगर अब चूंकि कूनो नेशनल पार्क एकमात्र ऐसी जगह है पूरे देश में जहाँ पर चीते हैं, और अब 8 नहीं बल्कि पूरे 20 चीते हैं, क्योंकि इससे पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और आज साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। यानी कि चीतों का कुनबा बढ़ गया है। 20 चीते अब मध्य प्रदेश में हो गए। इसको लेकर गांव वाले काफी खुश हैं। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं कूनो नेशनल पार्क में, और अब इन चीतों को छोटे बाड़े में छोड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें, क्योंकि शुरुआत में जब इन चीतों को छोड़ा जाएगा तो 10 बाड़े इनके लिए बनाए गए, छोटे छोटे बाड़े हैं। वहां पर इन्हें क्वारंटीन 1 से 1.5 महीने के लिए रखा जाएगा। जब इस माहौल में ढल जाएंगे तो उसके बाद जो पहले नामीबिया के चीते लाए गए थे, जिन्हें छोटे बाड़े में रखकर बाद में बड़े बाड़े में छोड़ा गया था, और जानकारी तो ये भी है कि वो बढ़िया से शिकार भी कर रहे हैं, क्योंकि नामीबिया के जो चीते थे 8 में से 4 चीते ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले कभी शिकार ही नहीं किया था। मगर वन मंत्री विजय शाह से भी हमने इसको लेकर जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि अब चीते, सारे ही चीते अच्छे से शिकार भी कर रहे हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। 10 बाड़े बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। 1-1.5 महीने के बाद इन चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। प्रभु, में एक अच्छी खबर जो निकलकर सामने आई वो ये भी कि इस बात की भी तसल्ली हो गई है कि मध्य प्रदेश का वेदर इन चीतों के लिए काफी फिजिबल साबित हुआ है। 17 सितंबर को पहला बैच छोड़ा गया था, और आज एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आएंगी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दूसरे बैच को छोड़ने जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। तो आगे का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है? सब कुछ तय समय के अनुसार चल रहा है या इसमें कोई देरी देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रतिमा, कि एक सवाल तो जहन में हो रहा था कि आखिरकार नामीबिया का एटमॉस्फेयर अलग है, भारत का अलग है। मगर काफ़ी इसको लेकर रिसर्च हुआ। नामीबिया की टीम यहाँ पर 1 महीना रही भी, और जब चीतों को छोड़ा गया तो उसके 1-1.5 महीने के बाद भी नामीबिया की टीम यहीं पर रही चीतों की देखरेख के लिए, कि आखिरकार चीते यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि तय समय के अनुसार ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो दोपहर 12 बजे का समय तय था कि जब इन चीतों को बाड़े में छोड़ना था। साउथ अफ्रीका से प्लेन पहले ग्वालियर आया, और ग्वालियर से अब हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क में चीते पहुंच चुके हैं। तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय होगा, जिसके बाद इन चीतों को छोटे छोटे बाड़े जो 10 अलग अलग बनाए गए हैं उनमें छोड़ दिया जाएगा। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी आप हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख हम करते रहेंगे। इस बीच ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं जो आप देख रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। वो हेलीकॉप्टर MI-17 जिसके जरिए इन चीतों को पहुंचा दिया गया है कूनो नेशनल पार्क। पहले C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए दक्षिण अफ्रीका से ये चीते पहुंचे हैं ग्वालियर एयरबेस पर, और उसके बाद अब ये कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आप तक आगे हम पहुंचाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि इन्हें बाड़ों में छोड़ा जा रहा है।